नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी खुशी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो आपको पहचान सकूं और एक बार फिर से आपका धन्यवाद कर सकूं। दोस्तों, किसी के भी हृदय को छू लेने वाली ये पंक्तियां आज की कहानी इसी पे आधारित है। जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से रेडियो प्रस्तुता ने पूछा, सर, आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतन जी टाटा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। और फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण, और वह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% हिस्सा मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। उन बच्चों की संख्या लगभग कुछ 200 के आसपास थी। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैं भी उसकी बात को मान गया और तैयार होकर उसके साथ चल दिया। वहां पहुंचकर मैं सारे बच्चों से मिला और जितने भी बच्चे वहां मौजूद थे, सारे बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर भेंट करी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी बच्चों को व्हील चेयर पर बैठे घूमते और मस्ती करते देखा। बच्चे तो आपस में ऐसे घुल मिल रहे थे जैसे कोई बड़ा जीत का उपहार उन्हें मिल गया हो, जिसको वो आपस में शेयर कर रहे थे। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई, लेकिन आगे एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरा पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। जब मैं वहां से वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो उन बच्चों में से एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को और कसकर पकड़ लिया। मैं बच्चे की तरफ थोड़ा सा झुका और बच्चे से पूछा, बेटे, तुम्हें क्या कुछ और चाहिए? तब उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झंझोड़ दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। उस बच्चे ने कहा था, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। इन पंक्तियों को सुनकर मेरा हृदय दर्द से भर उठा। मेरी आंखों में आंसू थे और जीवन के प्रति मेरा नजरिया उसी क्षण पूरी तरह से बदल चुका था।
दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस शानदार कहानी का मर्म यह है कि हम सभी को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए और ये मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार और सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। आपको इस बात को सोचना पड़ेगा, क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? ये बहुत मायने रखता है। इस जीवन में आपको सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब आप निस्वार्थ भाव से किसी ज़रूरतमंद को वो सच्ची खुशी प्रदान करेंगे जिसका वह व्यक्ति वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे पे वो खुशी देखकर आपको भी ये महसूस होगा कि जीवन की सच्ची खुशी इसी में है, ना कि अपार धन में। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आगे आने वाली कहानियाँ भी आपको ऐसे ही मिलती रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कल्कि और कृष्णा द लाइफ चेंजर।